हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं एक्सेल हर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको वीलुकअप के बारे में बताऊँगा। मैं अब इस पर एक पूरी सीरीज़ डालूँगा वीलुकअप के, जिसमें हर एक क्लास में आपको नए नए तरीक़ों से मैं वीलुकअप लगाना बताऊँगा। हमें पहले समझना होगा कि वीलुकअप है क्या और किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर देखें, ये वीलुकअप फार्मूला है। वीलुकअप फार्मूले में सबसे पहले मुझे चाहिए होती है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को हम सर्च करेंगे अपनी टेबल के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पर वीलुकअप वैल्यू लेंगे। उसके बाद मुझे टेबल एरे का मतलब है कि जो मेरी टेबल होगी उस टेबल के अंदर मेरी ये वीलुकअप वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं टेबल सेलेक्ट ऐसी करता हूँ जिसके अंदर मेरी ये वैल्यू ही नहीं है तो मुझे एरर मिलेगा, नॉट अवेलेबल का एरर आएगा मेरे को। टेबल सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर कॉलम नंबर देना होगा। कॉलम नंबर के बाद मुझे यहाँ पर बताना होगा कि मुझे ट्रू वैल्यू मिले, फॉल्स मिले, एग्जैक्ट या फिर नियर बाय वैल्यू मिले। तो मैं चाहूँगा कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिले, जिसके लिए मैं कॉमा लगाकर 0 या 1 में से 0 हम जो लेते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए लेते हैं, और 1 जो लेते हैं हम वो नियर बाय वैल्यू को देता है। वहाँ पर वो एग्जैक्ट वैल्यू को शो नहीं करेगा। तो हम देखते हैं एक बार वीलुकअप फार्मूला जब हम लगाते हैं उससे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो मेरी वैल्यू है ये वैल्यू मेरी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, क्यों क्यों इसका अभी आपको अगर बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हम कुछ पहले एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को इसमें समझाऊंगा तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। अभी मैं टेबल स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी लेता हूँ, ये काफ़ी बड़ी टेबल हो गई है। ये एक टेबल है। मुझे बस एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो मेरी टेबल है, इस टेबल के अंदर मेरा जो डेटा है, मेरा इस फर्स्ट कॉलम में डेटा है जिसके अगेंस्ट मैं दूसरी वैल्यू लेके आऊँगा। सर्च करना, हम वीलुकअप लगाते क्यों हैं? वीलुकअप मैं इसलिए लगाता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है यूनिक, उस वैल्यू के अगेंस्ट मुझे मेरा दूसरा सिमिलर डेटा निकालना है। वो वैल्यू मेरे डेटाबेस में फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे एम्प्लॉय का डेटाबेस है, तो मेरे एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो यूनिक होगी, हमेशा कॉमन वो नहीं हो सकती है। तो मुझे अगर एम्प्लॉय का पूरा डेटा पता करना है तो मैं अपनी एम्प्लॉय आईडी पता करूँगा, निकालूंगा, और उसके थ्रू मैं पूरा एम्प्लॉय का डेटा निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर नाम यूज़ करता हूँ, अगर आप लोग ये कहें कि नाम से क्यों नहीं सर्च कर सकते हैं, तो नाम फॉर एग्जांपल किसी का नाम विनोद है तो आपकी कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि विनोद एक ही नाम का एक ही व्यक्ति हो, एक नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम लुकअप लगाते हैं तो हमको यूनिक वैल्यू मेरी जो लुकअप वैल्यू होगी वो हमेशा यूनिक होगी। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये मेरा डेटा है, ये मेरी इस टेबल में सबसे लेफ़्ट कॉलम में है, लेफ़्ट मोस्ट कॉलम में है। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, और जो मेरी यूनिक वैल्यू होगी वो मेरे लेफ़्ट कॉलम में होनी चाहिए। एक बार मैं इसे करके दिखाता हूँ। वीलुकअप, ये मेरी लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू वही होगी जिस वैल्यू के थ्रू मैं दूसरा डेटा सर्च करूँगा, वो वैल्यू मेरी अपने आप में यूनिक होनी चाहिए। अब मैं ये टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि मैंने जो लुकअप वैल्यू ली है वो सबसे लेफ़्ट कॉलम में रखी हुई है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर एक बार करके
रख के बताता हूँ आपको। ये वैल्यू अगर मेरी यहाँ पर रखी हुई है पूरी डी कॉलम में, और जब अब मैं फार्मूला लगाता हूँ यहाँ से इस तरह से, लुकअप वैल्यू, मेरी टेबल सेलेक्ट कर ली मैंने, और मैंने दूसरे नंबर कॉलम का डेटा उठाना चाहा, 0 लगा के मैंने बताया कि उसे ट्रू एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। 0 से होता है फॉल्स, और ट्रू के लिए मैं 1 लगाता हूँ। मैंने 0 लगाया तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए जो मेरा NA शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब अपनी टेबल सेलेक्ट करी तो उसके अंदर मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल के बीच में आ रही है, जबकि मेरी टेबल जो स्टार्ट हुई है मेरे लिए वो A1 से स्टार्ट हुई है, A1 से K53 तक। तो A1 कहाँ से है? मेरा यहाँ से, और मेरा K53 यहाँ पर है। तो मेरी जो सिलेक्ट की गई टेबल थी वो इस तरह से सिलेक्ट हुई है, जबकि वी लुकअप फॉर्मूले में सबसे खास चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि मेरी जो लुकअप वैल्यू होगी वो सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए। वी लुकअप वैल्यू टेबल के अंदर जो है सबसे लेफ्ट कॉलम में होनी चाहिए। अगर ये लेफ्ट कॉलम में नहीं है तो मैं कभी भी सही तरह से वी लुकअप नहीं लगा पाऊँगा, मुझे कभी भी उसका कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं मिलेगी, हमेशा एक एरर ही आएगा। इसलिए मुझे हमेशा इस कॉलम को लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही रखना पड़ेगा, अपनी टेबल के सबसे लेफ्ट कॉलम में ही रखना होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मेरी टेबल इस कॉलम में, अगर मुझे वो डेटा वहीं पर रखना है और टेबल स्टार्ट करनी है तो मैं अपनी टेबल को फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये मैंने वी लुकअप फॉर्मूला लगाया, मैंने अपनी लुकअप वैल्यू सर्च करी और मैंने देखा कि मेरी लुकअप वैल्यू कहाँ पर है। ये यहाँ पर वैल्यू है मेरी, तो मैं अपनी टेबल को यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। तब मैं अपना D या फिर D से लेके K के बीच का कोई भी डेटा सर्च कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस केस में A, B और C डेटा बिल्कुल भी सर्च नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी टेबल का पार्ट नहीं है। तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो मेरी टेबल के सबसे पहले कॉलम में होनी चाहिए, लेफ़्ट साइड से सबसे पहले कॉलम में होनी चाहिए। अगर वो लेफ़्ट साइड के सबसे पहले कॉलम में नहीं है तो मैं वैल्यू सर्च नहीं कर सकता हूँ, मुझे नॉट अवेलेबल का एरर आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि मुझे अगर सबसे पूरे डेटा को ही सर्च करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इस यूनिक वैल्यू को, जो मेरी लुकअप वैल्यू होगी, उसे मैं सबसे फर्स्ट कॉलम में रख लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर वी लुकअप लगाता हूँ। मेरे पास मेरा पहला कॉलम में डेटा है, मुझे इस कॉलम को फ्रीज करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसे अपने राइट हैंड की तरफ ड्रैग करूँगा तो क्या होगा कि जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्लासेस में आप लोगों को बताया था रेफरेंस के बारे में, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस, अगर मैं यहाँ पर इसे फिक्स नहीं करूँगा तो ये जैसे जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो अपना रेफरेंस B1, C1, D1 इस तरह से चेंज करता जाएगा। इसलिए मैं इस कॉलम को फिक्स करूँगा, मुझे कॉलम फिक्स करना होगा, रो नहीं। तो मैंने ये कॉलम फिक्स करा। अब मैं अपनी टेबल एरे लूँगा, टेबल एरे से मतलब मेरी टेबल, और इसमें मुझे हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो मेरी टेबल के सबसे पहले कॉलम, लेफ़्ट साइड से सबसे पहले कॉलम में आनी चाहिए। उसके बाद मैं अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होती है जब भी मैं सर्च कर उसे सेलेक्ट करता हूँ। अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, तो वो मुझे फिक्स करनी होगी इस तरह से, कॉमा। अब मुझे यहाँ पर एक कॉलम नंबर देना होगा कि मुझे टेबल में से कौन सी वैल्यू निकालनी है, कौन से कॉलम की वैल्यू मुझे लेनी है। तो मैंने यहाँ पर अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर आईडी मिले, तो सब्सक्राइबर आईडी मेरी कॉलम टेबल के सेकंड नंबर कॉलम में है।
मेरी टेबल यहाँ से स्टार्ट होती है। जब भी मैं यहाँ कॉलम नंबर दूंगा तो वो कॉलम नंबर मेरी टेबल में जो डेटा है उसके अंदर कॉलम को मैं काउंट करते हुए दूंगा। ये मेरा पहला कॉलम, ये मेरा दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। मेरी टेबल में 11 कॉलम है। अभी मुझे डेटा ना चाहिए दूसरे कॉलम का, तो मैं यहाँ पर 2 रखूँगा, कॉमा मैं यहाँ पर 0 रखूँगा ताकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिले। अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं चाहिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ये मेरी डेटा आ गया है, सब्सक्राइबर आईडी। अब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा और मुझे मेरी सब्सक्राइबर आईडी, मेरी लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट जो मेरी सब्सक्राइबर आईडी है वो मुझे मिल जाएगी। ये मुझे मेरी आईडी मिल गई है। मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ। ये मेरी आईडी आप चेक कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, यहाँ पर दोनों सिमिलर हैं। मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए लास्ट में आप देखेंगे 4254 और 480, 4254 480। तो ये डेटा मेरा सही आया है। लेकिन इसमें मुझे एक दिक्कत आएगी जो मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। दिक्कत ये है कि अगर ये डेटा मुझे मेरे रिकॉर्ड के अनुसार अगर मुझे सभी डेटा जितने भी ये हेडर हैं सभी हेडर के हिसाब से मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, हर बार फॉर्मूला लगाना होगा और कॉलम नंबर चेंज करना होगा। अभी मैंने क्या करा था, अपनी टेबल का दूसरा कॉलम लिया था। अगली बार मुझे क्या करना होगा कि तीसरा कॉलम लेना होगा, फिर चौथा कॉलम, फिर पांचवा कॉलम। तो हर बार मुझे फार्मूला लगाना होगा इस तरह से। वी लुकअप, मेरी लुकअप वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अभी मैं एक बार आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये वैल्यू मैंने लगा दी है, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू में कुछ डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर देता हूँ और उसे कलर भी करूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। ये मैं कुछ वैल्यू डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब हम यहाँ डालते हैं 1 2 3 4। अब मैं इसे पहले डुप्लीकेट करने के लिए सिमिलर वैल्यू को कॉपी कर देता हूँ ग्रीन पे, और ये सिमिलर वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ येलो पे। तो मेरे इस यूनिक वैल्यू के अंदर डुप्लीकेसी आ चुकी है। डुप्लीकेट वैल्यू मैंने एंटर कर दिया। अभी यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ दिखाया 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने डाल दिया 4 3 2 1 ये डेटा। अभी यहाँ पर दूसरा मैं वैल्यू डेटा लेता हूँ 2 4 8 10, और ग्रीन में मैं 4 3 2 1, और यहाँ पर 10 8 4 2। अब यहाँ देखेंगे आप कि मेरी ग्रीन जो वैल्यू मैंने यूनिक वैल्यू के अंदर रखी है वो डुप्लीकेट कर दी है। ग्रीन और येलो दोनों आपस में डुप्लीकेसी हो गई है। तो अब मैं जब सर्च करूँगा इस टेबल में, जब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरी ये जो वैल्यू है, ये यूनिक वैल्यू इस टेबल में आके सर्च करेगी। यहाँ पर जब मैं सर्च करता हूँ कि मेरी इस वैल्यू यूनिक वैल्यू के अगेंस्ट इस टेबल में सर्च करेगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी और वो उसका सिमिलर डेटा उठाना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे जैसे ये नीचे आएगी मेरी वैल्यू, फिर वो टेबल में सर्च करेगी, इसका वैल्यू डेटा उठा के दे देगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे ही मैंने ये डुप्लीकेट वैल्यू डाली है,
ये मेरी, मैं डुप्लीकेट वैल्यू डालता हूँ यहाँ पर, यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पर रख दिया, इसे कॉपी किया और यहाँ रख दिया। अब देखेंगे जो येलो में है वो दोनों डुप्लीकेट है, सिमिलर वैल्यू है, और जो मैंने ऑरेंज कलर में डाली है, केसरी कलर में, वो दोनों सिमिलर वैल्यू हैं। तो जब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को देखो, जब मैंने इस वैल्यू के अगेंस्ट डेटा सर्च करना चाहा तो उसने आकर सर्च करना शुरू किया यहाँ से, और उसने अपनी वैल्यू सर्च करके दे दी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब मैं वैल्यू सर्च करता हूँ, जब मैं वैल्यू का फार्मूला लगाता हूँ, तो ये जो वैल्यू आप देखेंगे A12, ये मेरी लुकअप वैल्यू है। लेकिन जब ये सर्च करती है तो ये पूरे सीट में सर्च करती है, A1 से K53, A1 से K53 तक पूरा डेटा सर्च करती है। तो इसने क्या करा है, पहले VLOOKUP वैल्यू को सर्च करा इस लाइन में, उसने सर्च करा कि VLOOKUP वैल्यू यहाँ पर है। मैंने कहा कि मुझे VLOOKUP वैल्यू के अगेंस्ट दूसरे कॉलम की वैल्यू मुझे मिल जाए, डेटा मुझे मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर जब दूसरा कॉलम डाला तो उसने मुझे डेटा दे दिया। लेकिन जब मैं यहाँ देखता हूँ कि ये वापस आता है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पर VLOOKUP फार्मूला लगाता हूँ तो ये क्या करता है, VLOOKUP वैल्यू उठाता है और इस टेबल में सर्च करना शुरू करता है। लेकिन सर्च करते टाइम उसे जब नीचे इस तरह से सर्च करता हुआ आता है और यहाँ देखता है कि ये वैल्यू यहाँ पर आके उसे मिल गई है, तो वो क्या करता है, दूसरे नंबर कॉलम का डेटा उठा के मुझे दे देता है, जो कि मेरे लिए सिमिलर है। तो होगा क्या कि वो कभी भी इससे नीचे जो ये इसकी से आप देखेंगे 5770 लास्ट में नंबर दे रखा है डिजिट, तो यहाँ से नीचे वो इस वाली वैल्यू पे नहीं जाएगा सर्च करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे पहले ही ये वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हर बार क्या करेगा, इसी के अगेंस्ट जो डेटा दिया हुआ है उसी को रिटर्न करता रहेगा मुझे इस टेबल में। तो यही एक इसका सबसे बड़ा जो कमी है फॉर्मूले में, कि वो मुझे डुप्लीकेट वैल्यू के अगेंस्ट फर्स्ट वैल्यू को ही कॉल करके वापस देता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो सेकंड वैल्यू पे आके सेकंड डेटा को मुझे दे देगा। यहाँ पर देखेंगे इस टेबल में मेरा एक डुप्लीकेट वैल्यू डाली और उसके अगेंस्ट मैंने दूसरी अलग वैल्यू डाली है, दूसरे कॉलम में डिफरेंट वैल्यू डाली है, जो कि मुझे वो शो नहीं कर रहा है, हर बार मुझे यूनिक वैल्यू दे रहा है। जब वो इस VLOOKUP वैल्यू को यहाँ से चेक करता है और इस टेबल में सर्च करता है, तो सर्च करते टाइम वो यहीं पर फर्स्ट वैल्यू पे आके ही रुक जाता है, और जिस वैल्यू मैंने दूसरे नंबर कॉलम की वैल्यू सर्च करी मांगी है उससे रिटर्न में, तो मुझे दूसरे नंबर कॉलम की वैल्यू उठा के दे देता है। वो नीचे की तरफ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सर्च कर रहा है वैल्यू, वो VLOOKUP वैल्यू उसे पहले ही मिल जाती है। तो इसका ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को से आगे नीचे नहीं जाएगा, चाहे वो उसके अगेंस्ट आपने कॉलम नंबर 2 में डिफरेंट वैल्यू रखी हो। लेकिन वो क्या करेगा, हमेशा फर्स्ट वैल्यू की अगेंस्ट जो वैल्यू रखी हुई है सेकंड नंबर कॉलम में, या फिर जिस भी कॉलम की आप वैल्यू उठाएंगे उसको वो बार बार देता रहेगा सिमिलर, हर बार उसी वैल्यू को सर्च करेगा और देता रहेगा। अब मैं अगर इसे ड्रैग करता हूँ तो देखेंगे आप सिमिलर वैल्यू को वो कॉल करके दे देता है मुझे। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ कि इसमें से अभी एक वैल्यू बढ़ा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो वैल्यू अलग हो गई। तो वो अब मुझे क्या करेगा, नीचे वाली वैल्यू को सर्च करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वाले वैल्यू को वो मैंने सर्च करना चाहा है, अगेंस्ट वैल्यू उठानी चाहिए, तो क्या करेगा, इस वैल्यू को उठा के सर्च करेगा और सर्च करते हुए नीचे आएगा। क्योंकि यहाँ पर तो मैंने इस वैल्यू को चेंज कर दिया है, तो वो सिमिलर वैल्यू रही नहीं है। सर्च करते हुए नीचे आएगा और इस वैल्यू को सर्च यहाँ पर जैसे ही पाएगा तो उसके अगेंस्ट जो सेकंड नंबर कॉलम है उसकी वैल्यू को उठा के मुझे यहाँ पर दे देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4321 और 4321। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरी जो यूनिक जो मेरी लुकअप वैल्यू है या फिर लुकअप वैल्यू का जो डेटाबेस है या कॉलम है, उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए लुकअप वैल्यू में भी, और जो मेरी टेबल है उसके अंदर भी जो मेरा फर्स्ट कॉलम रहेगा यूनिक, जिसके जो लुकअप वैल्यू के रहेगी मेरी
उसके अंदर भी मेरी कोई यूनिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो मुझे सिमिलर डेटा ही रिपीट करता रहेगा, वो नीचे की तरफ जाके सर्च नहीं कर सकता है। वी लुकअप का सबसे बड़ा नुकसान यही है इसमें कि वो डुप्लीकेट वैल्यू के अगेंस्ट जो वैल्यू दिखा रखी होगी उससे सर्च करके नहीं देगा, पहली वैल्यू को ही पिक करेगा और उसके अगेंस्ट जो डेटा आप मांग रहे हो उसे कॉलम में से रिटर्न करता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको लोग बताया है कि वी लुकअप हम कॉलम वाइज लगाते हैं। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर फ़िलहाल इनकी वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये वैल्यू वापस मैंने कर दी है इसमें। अब मैं यहाँ पर एक बार वो लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मैं लगा रहा हूँ वी लुकअप। मैंने लुकअप वैल्यू ली। लुकअप वैल्यू में मैंने कॉलम को फिक्स कर लिया। अगर मैं कॉलम को फिक्स नहीं करूँगा और जब मैं राइट हैंड की तरफ उसे ड्रैग करना चाहूँगा तो वो सिमिलर एरर देगा मुझे, क्योंकि वो रिलेटिव रेफरेंस में वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर कॉलम को फिक्स कर लेता हूँ, कॉमा। अब मैंने टेबल सर्च करी। टेबल में मुझे ध्यान रखना है कि जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो उस टेबल में सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, मतलब कि सबसे पहले कॉलम में आनी चाहिए जहाँ से मेरी टेबल स्टार्ट होती है। अब मैं यहाँ पर एक मुझे चाहिए इस कॉलम में 5वें नंबर कॉलम का डेटा। तो मेरी वैल्यू लुकअप वैल्यू जो मेरी सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में रहेगी वहाँ से मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5। तो मैं 5 नंबर कॉलम लेता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 रखता हूँ और मैं इसे कॉमा मारता हूँ, ब्रैकेट देके बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ। ये मेरा फार्मूला लग गया। मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूँ इस तरह से, या फिर मैं यहाँ पर भी डबल क्लिक करके उसे ड्रैग कर सकता हूँ नीचे की तरफ। मैं यहाँ 2 बार डबल क्लिक करूँगा इसको तो ये नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा। तो ये वी लुकअप इस तरह से ही काम करता है। आज मैंने आप लोगों को बताया है कि वी लुकअप में मैं अलग अलग कॉलम दूंगा तो मुझे वो वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो मेरी टेबल के अंदर सबसे लेफ्ट कॉलम में होनी चाहिए। अगर वो लेफ्ट कॉलम में नहीं होगी तो मेरा वी लुकअप कभी भी काम नहीं करेगा, मुझे नॉट अवेलेबल का एरर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे फीडबैक देके या फिर कमेंट्स करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मुझे एडवाइस कर सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट क्लास किस चीज़ की करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।